नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। उक्तोदार कस्बा सुबेहा के वार्ड गढ़ी के अल्पी का पुरवा वार्ड में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता संवाद व चौपाल में पूर्व सांसद डॉक्टर PL पुनिया ने वर्तमान की भाजपा सरकार की कमियों को उजागर करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों का सहारा लेकर सत्ता में आई भाजपा सरकार अब इन मुद्दों को भूल चुकी है। शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी व अन्य संविधान कर्मियों को सरकार भूल गई है। उनकी अपेक्षा की जा रही है। मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी भी महंगाई को ध्यान में रखते हुए नहीं बढ़ाई गई है और समय से मजदूरी न मिलने से लोग शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर मनरेगा मजदूरी 400 रुपए की जाएगी, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, किसानों का कर्ज माफ, शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाएगा, आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, युवा बेरोजगारों और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व सांसद राम सागर रावत, सपा के प्रदेश सचिव चौधरी अदनान, पूर्व विधायक राम मगन रावत, कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष मोहसिन किदवई, पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सुबेहा शिवनारायण रावत, सिब्बू चौधरी, पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर D शर्मा, सभासद रिजवान खां, प्रमेश सिंह, कमालुद्दीन अंसारी, विश्राम पासी, बाबूलाल यादव, जिला पंचायत सदस्य रामदीन कौरी, कुंवर बहादुर साहू, पूर्व प्रधान इंद्रजीत यादव, इमरान अहमद, लल्लू लाल सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ता का संचालन पवन तिवारी ने किया। देखिए, एजेंडा तो स्पष्ट है। जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका उल्लेख हमारे जिला अध्यक्ष कौंसिल वो उसका उल्लेख किया, और दूसरी तरफ हमने ये भी कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो कहती है सो करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो गारंटी जारी की, मोदी की गारंटी, पार्टी की गारंटी नहीं है, मोदी की गारंटी एक विशेष व्यक्ति की, एक तानाशाह जैसे होता है कि मैं दे रहा हूँ, मैं करूँगा, ये सब ये उसके बारे में ही कहना है कि जब घोषणा पत्र जारी होता है, ये कहा जाता है कि हम सत्ता में अगर आए तो ये करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से सत्ता में है, तो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी है और देश में भी है। तो ये कहने के बजाय उन्होंने, अगर वो ठीक समझते थे तो लागू क्यों नहीं किया। ये तो विपक्ष कह सकता है कि अगर हम सत्ता में आए तो ये करेंगे, लेकिन ये तो सत्ता में है, सत्ता में थे, 10 साल से थे, अब तक उनको कोई ध्यान नहीं आया। तो पहली बात तो ये, और दूसरा, इनको तो ये बताना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, वो भी तो गारंटी दी थी। 15 लाख सबको अकाउंट में भेजने की बात की थी, वो भी इनकी गारंटी थी। किसान की आमदनी डबल करने की गारंटी इन्होंने दी थी, वो भी तो गारंटी थी। क्या किया? तो कांग्रेस पार्टी में और तो भारतीय जनता पार्टी में, इंडिया गठबंधन के बीच में यही फर्क है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जो कहती है सो करती है, और दूसरी तरफ वो केवल और केवल चुनावी जुमला कह के बातों को टाल देते हैं। ये केवल चुनावी मुद्दे हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। के नौजवान साथी तनुज पुनिया जी लड़ रहे हैं। पहली चीज़, वो नौजवान हैं, और हम सब के नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी नौजवान हैं और राहुल गांधी जी भी नौजवान हैं। और आपने इनके पिताजी का चाहे राज्यसभा रहे हों, चाहे इस क्षेत्र से लोकसभा रहे हों, उसमें विकास कार्य किया है। और समाजवादी पार्टी के सांसद आदरणीय राम सागर जी बैठे हुए हैं 4 बार से, इन्होंने भी विकास किया है। समाजवादी पार्टी सरकार में विकास किया है। विकास के मुद्दे पे हमेशा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और विकास के मुद्दे पे ही तनुज पुनिया हजारों लाखों वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं।
ये बड़ा पुराना इतिहास रहा है कि ऐसी जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष है और जिनका गठबंधन हुआ, इशारा कर रहा हूँ कांग्रेस समाजवादी, तो उनका सम्मान किया। और इसीलिए देश में जो रिजल्ट आते रहे हैं विधानसभा लोकसभा का, उसमें जो है हम लोग भारी रहे। हमें याद है 83 में यहाँ अवध प्रांत से लोकसभा का जो चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी, तो वो हमारी गाड़ियाँ जलाई जा रही थी, रोकी जा रही थी। लेकिन हम लोग जनता को बताए कि धर्म आस्था का विषय है, लेकिन राजनीति जो है वो समाज का निर्माण करती है और विकास कार्य करती है। ये मुद्दा अलग है और लोगों ने बहुत आसानी से समझ लिया। और ये गठबंधन का प्रत्याशी आया तनुज पूनिया, इस बार वही जो है लोगों के मन में आ गया कि ये जो आएंगे गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा तो सबको सम्मान मिलेगा, सबको विकास मिलेगा। इससे अच्छी पार्टी और प्रत्याशी कोई है ही नहीं।